नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। शिक्षक बहाली का चौथा चरण यानी कि TRE-4 जिसे BPSC के द्वारा लिया जाने वाला है, उसके भर्ती से संबंधित आज सभी समाचार पत्रों में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर हो, इन सभी में रोस्टर क्लियरेंस से संबंधित जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि 25 अगस्त तक जो है वो सभी जिलों को रोस्टर क्लियर करके शिक्षा विभाग में भेजने का आदेश जो है वो दिया गया है। और यह भी इसमें दिया गया है कि सितंबर फर्स्ट वीक में संभावना है कि इसका नोटिफिकेशन BPSC के द्वारा दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि 1,12,000 सीटों की संख्या बताई जा रही है जो कि बिहार में अभी खाली हैं, यानी कि TRE-3 से जो सीटें बच के आई और जो पहले से बहाली है, पद रिक्त हैं, उनकी पूरी संख्या जो है वो 1,12,000 है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ दिन पहले ही ये ट्वीट करके जानकारी दी गई कि TRE-4 इस साल होगा, यानी कि 2025 में होगा, और TRE-5 2026 में प्रस्तावित है और उसी से पहले स्टेट की परीक्षा होगी। हालांकि स्टेट के कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है और यही वजह रहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा जितनी शिक्षकों की सीटें हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया और 50,000 के आसपास, 50-51 हजार के आसपास जो है वो TRE-4 में सीटें दी जाएंगी और बची हुई सीटें अगले साल TRE-5 के लिए छोड़ दी जाएंगी। और बताएं आपको हम कि अलग अलग तरह की जानकारियां निकल के आ रही हैं कि 9वीं से 11वीं और 12वीं में सबसे ज़्यादा सीट होंगे, तो कहीं से निकल के आ रही है कि PRT में ज़्यादा सीट होंगे। लेकिन बताएं आपको हम कि ये जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक इसमें अस्पष्टता नहीं आएगी, या फिर जब शिक्षा विभाग के द्वारा इसका अधियाचना भेजा जाएगा तभी स्पष्टता आएगी कि आखिर कितने सीट जो हैं वो किन किन वर्गों के लिए रखे गए हैं, किन किन विषयों के लिए रखे गए हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि जो समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है उसके मुताबिक वर्ग 11-12 के साइंस स्ट्रीम में जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं। जो सोशल साइंस संवर्ग है उसमें उतनी सीटें नहीं हैं, साइंस में ज़्यादा है। और बताएं आपको हम कि 25 अगस्त तक समय दिया गया है। हालांकि 16 जुलाई को ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट करके ये कहा गया कि जल्द से जल्द सीटों का गणना किया जाए, लेकिन 1-1.25 महीना इसमें लग गया। जबकि हम देखें TRE-1-2 में इतना समय नहीं लगा था। TRE-1-2 में और 3 में भी देखें तो सब कुछ जो है फटाफट निपटा दिया गया था, लेकिन अभी जो है वो समय लग रहा है। और आपको बताएं कि एग्जाम को लेकर अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। हमने ही आपको सूचना दिया था कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच में एग्जाम लेने की कोशिश जो है वो की जाएगी, प्रयास किया जाएगा। लेकिन कुछ जानकारों से जब बात हुआ, उनका सीधे कहना है कि देखिए नोटिफिकेशन तो जारी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस दिन बिहार में आचार संहिता लग गया और 10 से 15 अक्टूबर के बीच में बिहार में आचार संहिता होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। और ऐसे में जिस दिन आचार संहिता लगता है सारी व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में आ जाती है और उसका सिर्फ और सिर्फ प्राथमिकता होता है बिहार में अच्छे से इलेक्शन कराना। बिहार में चुनाव किसी विवाद, किसी हिंसा के कराना एक अपने आप में चुनौती है। और इस बार आप देख रहे हैं जो SIR हो रहा है उसके कारण ही एक अजब का विवाद बना हुआ है। विपक्ष वर्सेस चुनाव आयोग की स्थिति बन गई है। चुनाव आयोग को लेकर शक पैदा किया जा रहा है, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में
आप ही सोचिए, क्या आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग ये एग्ज़ाम जो है वो कराने की अनुमति देगा, जिसका सेंटर वही स्कूल कॉलेज बनेंगे जहां पर मतदाता केंद्र बनाए जाते हैं, या फिर सुरक्षा कर्मियों को रखा जाता है? संभव नहीं है, बिल्कुल से संभव नहीं। और इस साल जैसी परिस्थितियां चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली को लेकर बना दी गई है, बिल्कुल संभव नहीं है। एग्जाम दिसंबर में ही होगा, ऐसा कुछ जानकार जो हैं, जो कि इस विषय को देख रहे हैं और चुनाव को भी देख रहे हैं। आयोग, सरकार लाख जितना दावा कर ले, लेकिन जिस दिन आचार संहिता लगेगा, बिहार सरकार खत्म हो जाता है, उस दिन चुनाव आयोग हो जाता है, वही सारी व्यवस्था को देखता है। तो 50,000 के आसपास TRE-4 में सीटों की संख्या है और 25 अगस्त तक सभी जिलों को कहा गया है कि आप अपना रोस्टर क्लियर करके भेजें। उसके बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाइयाँ होती हैं, सामान्य प्रशासन विभाग की कार्रवाइयाँ होती हैं, और ये होते होते 5 से 10 सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन का समय जो है वो चला ही जाएगा। उस समय के आसपास ही नोटिफिकेशन होगा। अगर 20 से 30 दिन का भी समय दिया जाता है फॉर्म फिलअप करने का, कम से कम 20 दिन तो देना ही पड़ेगा। तो फॉर्म फिलअप होते होते बिहार में आचार संहिता लग जाएगा, और ऐसे में चुनाव, और जिस तरह चुनाव आयोग पर विपक्षी दल निशाना लगा रहे हैं, उसकी पारदर्शिता पर निशाना लगा रहे हैं, उसके कर्तव्यनिष्ठा पर जो है वो उंगली उठा रहे हैं, उनकी ईमानदारी पर उंगली उठा रहे हैं, संभव ही नहीं है कि चुनाव आयोग आचार संहिता के दौरान चुनाव के अतिरिक्त किसी और चीज़ के लिए, और वो भी एग्ज़ाम के लिए, अनुमति दे। अब देखिए क्या होता है, सिचुएशन, परिस्थिति अब आगे क्या होगा, लेकिन संभावना बहुत कम है चुनाव से पहले TRE-4 का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमें सूचना है सूत्रों के हवाले से कि आज शिक्षा विभाग के साथ जो है वो मुख्य सचिव साहब की बैठक है। स्टेट को लेकर जो है सरकार अब चिंतित है कि इन छात्रों के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसी को लेकर आज बैठक है। अब देखिए इसमें क्या निर्णय निकलता है। कुछ भी अनुमान लगाना जो है वो बेकार है, लेकिन इतना तय है कि सरकार अगर बैठक के लिए शिक्षा विभाग को बुला रही है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव छात्रों के पक्ष में है, तभी बुला रही है। नहीं तो फिर बुलाने का मतलब क्या है? जब मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, शिक्षा मंत्री जी कह चुके हैं कि TRE-4 होने दीजिए, TRE-5 में आप लोग के लिए सब कुछ किया जाएगा, बावजूद इसके सरकार के द्वारा बैठक के लिए शिक्षा विभाग को बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब दबाव का असर तो है। तो देखिए आज क्या होता है। आशा करते हैं कि शाम तक जो है कोई सकारात्मक खबर निकलकर सामने आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।